दोस्तों साथियों सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2026 यानी कि 2026 के लिए विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रारंभ हो गए हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है, अभिभावक द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है और अध्यापकों द्वारा भी पंजीकरण किया जा सकता है। तो आइए चलिए समझते हैं इस सरल पंजीकरण की प्रक्रिया को। सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद में परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन आएगा। अगर हम देखें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च किया था तो ये मुझे दिखा रहा है, तो इसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको यही लिखना है, परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं एक नया पेज हमारे सामने आता है, परीक्षा पे चर्चा 2026। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, परीक्षा पे चर्चा 2026। ये प्रक्रिया साथियों बहुत ही सरल है और इसीलिए मेरा सभी विद्यालय के अध्यापकों से, प्रबंधकों से, प्रधानाचार्य से, सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों द्वारा, अध्यापकों द्वारा और अभिभावकों द्वारा इस पहल पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चल रहा है परीक्षा पे चर्चा 2026, ये इस बार का 9वां संस्करण है। इस पर सभी के द्वारा पंजीकरण किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण किया जाना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट्स भी दिखाया गया है कि टोटल अभी तक कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन इसमें कर दिया है और साथ में कितने उसमें छात्र हैं, कितने उसमें अध्यापक हैं और कितने उसमें जो है वो अभिभावकों द्वारा पंजीकरण किया गया है। साथ ही अगर हम इसमें नीचे चलते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे एक विकल्प है, यहाँ पे पार्टिसिपेट नाउ। हमें इसी पे क्लिक करना है और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मुख्यतः 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, यानी कि इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं वो खुद से अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें एक मोबाइल और इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी जिनके पास में मोबाइल या इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम दिया गया है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन। इसका मतलब है कि अध्यापक के द्वारा लॉगिन कराए जाने के बाद ऐसे विद्यार्थी जिनके पास या तो मोबाइल फ़ोन नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है या उनकी ईमेल आईडी नहीं है, उनके द्वारा भी परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है इसमें प्रतिभाग किया जा सकता है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो एक और ऑप्शन हमें यहाँ तीसरे नंबर पे दिखाया जाता है टीचर, यानी कि अध्यापक के द्वारा पार्टिसिपेट करना। और एक चौथा ऑप्शन जो अंत में दिया गया है फॉर पेरेंट, ये ये अभिभावकों के लिए है। अभिभावक यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं अध्यापक में वाला जो पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन है उसके द्वारा आपको दिखाऊं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं फॉर टीचर्स वाले ऑप्शन पे, आप देख सकते हैं ऊपर अभी स्क्रॉल होना ये स्टार्ट हो गया है और कुछ ही सेकंडों में हमारे सामने जो है एक नया पेज आ जाएगा। जी खुल गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे है टीचर्स डिटेल। तो यानी कि जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यानी कि पहला नाम और जो टाइटल है, ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद एक सब्जेक्ट टॉट यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन सब्जेक्ट का चयन करना है। उसके बाद अध्यापक को क्या करना है कि स्कूल नेम लिखा हुआ है, तो अध्यापक के द्वारा यहाँ पे अपना विद्यालय जिसमें वो अभी अध्ययनरत हैं, जहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, उसका नाम डालना है। वो किस बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई बोर्ड से है, वो फिल करना है। विद्यालय का पूरा एड्रेस डालना है। कंट्री में इंडिया ही रहेगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से अगर कहीं है तो वो भी मेंशन करना है, किस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं या यूनियन टेरिटरी से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद पिन कोड। इसको डालने के बाद यहाँ पे साथियों एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमारे से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये वैकल्पिक प्रश्न हैं, इनका विकल्प हमें साथ में दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक बहुत सही विकल्प है। जो सही विकल्प है उसका हमें चयन करना है। ये कुल 5 प्रश्न हैं, 200 ज़्यादा नहीं है।
और इन 5 प्रश्नों के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास लास्ट में मिलता है क्वेश्चन टू पीएम। इसका मतलब है कि हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यदि हमारे मन की कोई बात है जिसको हम उनके साथ में शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ स्किल्स के ऊपर हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड स्ट्रेस के ऊपर हो, करियर गाइडेंस के बारे में हो, या इससे ही संबंधित किसी विषय पर हो, वो 5000 शब्दों से ज़्यादा उसका व्याख्या ना करते हुए हम यहाँ पे माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का। हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद ये सारी जानकारियाँ भरने के बाद में यहाँ पे सबमिट कर देना है और ये पंजीकरण प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमें एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा होगा कि बाद में हम यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा पे चर्चा का। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आप सभी कुशल होंगे। धन्यवाद।